आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज़ करना है और प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। फॉर्मूला कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे पहली वाली और यहाँ पर भी पहली वाली टर्म क्या है, सेम है, और दूसरी वाली और यहाँ पर भी दूसरी वाली जो क्या है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, x प्लस ए, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस, ये अलग है तो इसको लिखेंगे b से। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा a प्लस b, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x ब्रैकेट के बाहर प्लस a मल्टीप्लाई में b। ये फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो x के ऊपर क्या लिखा है, x लिखा है, और a के ऊपर क्या लिखा है, 4। यहाँ पर भी x के ऊपर x लिखा है, एक b के ऊपर क्या लिखा है, 10। तो हमारे पास x इक्वल टू तो x है, x इक्वल टू x है, ये रफ वाला काम है, यहाँ लिख रहे हैं हम थोड़ा सा। x इक्वल टू x है, a के ऊपर क्या लिखा है 4, तो a हमारे पास है 4, b के ऊपर क्या लिखा है 10, तो b हमारे पास कितना है 10। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास, x तो x ही है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a हमारे पास कितना है 4, b है 10, a है 4 प्लस फॉर्मूले से b हमारे पास कितना है 10, ब्रैकेट के बाहर है x, प्लस a हमारे पास कितना है 4 मल्टीप्लाई b है 10। इसको सॉल्व करते हैं, बस प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 4 और 10 को ऐड करेंगे तो 14, x है तो x आ जाएगा, प्लस 4 10 जा 40। ये हमने कर ली मल्टीप्लाई, ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर है x प्लस 10 और x माइनस 10। यहाँ पर भी पहली वाली और पहली वाली जो टर्म है वो सेम है, और जो दूसरी वाली और जो यहाँ पर भी दूसरी वाली है वो टर्म अलग अलग है। तो यही वाला सेम फार्मूला लगेगा, कौन सा, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला, a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, हर बार फार्मूला लिखिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। जल्दी से लिख लेते हैं, x प्लस ए मल्टीप्लाई में b। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x के ऊपर तो x ही लिखा है, ध्यान रखना, a के ऊपर क्या लिखा है 8 लिखा है, तो x इक्वल टू है हमारे पास x ही है, और a के इक्वल हमारे पास क्या है 8 है। यहाँ पर b के ऊपर क्या लिखा हुआ देखो, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन भी लेना पड़ेगा। b हमारे पास है माइनस का 10। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाना है। x तो x ही है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह पर हमें क्या रखना है 8, और b की जगह पर माइनस का 10। ध्यान रखना, a की जगह पर हमारे पास क्या है 8, प्लस यहाँ से, और b की जगह पर क्या रखना है माइनस का 10। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। अब दो साइन एक साथ आ गए, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट बना रखा है। ये वाले ब्रैकेट को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। ये वाला हमारे पास x है तो x लिख देंगे, प्लस a हमारे पास कितना है 8, b है माइनस का 10, तो यहाँ पर भी वैल्यू वही रखेंगे 8 मल्टीप्लाई में माइनस का 10। दो साइन एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखो क्या होगा, 8 है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास है 10, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2, 10 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन, तो यहाँ आएगा माइनस का 2। इसको पूरे को हटा कर देखेंगे माइनस का 2, यहाँ पर x था तो x आ जाएगा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ से ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 8 10 जा कितना हो जाएगा 80। थोड़ा सा और यहाँ पे बस इस साइन को चेंज करना है, बस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2 और x की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस का 80 है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। पार्ट 3 है अब हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे तो ये पहली वाली टर्म और यहाँ पर भी जो पहली वाली टर्म है ये सेम है, 3x है 3x है। यहाँ पर जो दूसरा वाला लिखा है ये 4 लिखा है, ये माइनस का 5 है, दोनों की अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या, x प्लस ए और x
प्लस बी वाला, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, साथ में बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई में बी। यहाँ पर x के ऊपर क्या लिखा है, 3x लिखा है। यहाँ पर ध्यान रखना x हमारे पास किसके इक्वल में है, 3x, और a के ऊपर क्या लिखा है, 4। b के ऊपर क्या लिखा है हमारे पास, -5, माइनस का साइन होगा तो माइनस साइन लेना है। इनकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और ये रफ में लिखना है, ये कॉपी में मत लिखना, वहाँ पर x को हटा कर रखना है 3x। इस पे पूरे पे स्क्वायर करना है तो पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a के जगह पर है 4, b के जगह पर है -5, यहाँ आ जाएगा 4, ये प्लस b को हटा कर रखना है -5। यहाँ दो साइन एक साथ आ गए इसलिए यहाँ ब्रैकेट आएगा। इन वाले ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट करने पड़ेंगे, बॉक्स वाले। ये कर लिया हमने, यहाँ पर x था तो x आएगा, प्लस a हमारे पास कितना है 4 और b है -5, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा b के जगह पर -5, दो साइन एक साथ आ गए इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 4, प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होती तो माइनस, बाद में क्या लिखा है 5, इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 5 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। ये कितना है -1, -1 यहाँ पर था x तो x लिख देंगे, और यहाँ पर दो साइन एक साथ आ गए इसलिए ब्रैकेट अभी ऐसे ही रखते हैं, प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, 4 5 जा 20। यहाँ से हम और क्या करेंगे, ये 9x स्क्वायर को तो सेम ऐसे रखना है, ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से अगर किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई होती है तो वही आ जाता है जो 1 के अलावा है। 1 के अलावा हमारे पास क्या x है तो x आ जाएगा, -20 ऐसे रहा। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला वाला और यहाँ पहला वाला सेम है, जो अभी तक हम देखते आए थे बिल्कुल सेम है। दूसरा वाला यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 3/2 आ गया, ठीक है। दूसरा वाला भी यहाँ पर क्या है, इसके बराबर है, जैसे यहाँ बराबर है वैसे ही यहाँ बराबर है। समझ में आ रहा है, ये पहला वाला पहले वाले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर है। इसका मतलब अब यहाँ पर दूसरी वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी वाली, अगर साइन सिर्फ यहाँ पे प्लस का या माइनस का, सिर्फ साइन चेंज हो पहले और दूसरे में, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे y वाली टर्म है तो y का इस्तेमाल नहीं करते हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी। हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के ऊपर क्या लिखा है, y स्क्वायर, यहाँ रफ वाला काम कर लेते हैं। ये हमारे पास है y स्क्वायर, b के ऊपर क्या लिखा है 3/2। यहाँ वाले साइन को मत लेना साथ में, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, b भी यहाँ पर क्या है 3/2 है, a हमारे पास क्या है y स्क्वायर है, सेम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा दूसरे वाले में भी। इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इधर साइड में और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a को हटाकर हमें क्या रखना है y स्क्वायर, a को हटाकर हमने रखा y स्क्वायर, और a पे स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और स्क्वायर आएगा। a को हटाकर हमने y स्क्वायर रखा और यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस, b हमारे पास कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और इस पे स्क्वायर था, इसका मतलब पूरे पे आएगा स्क्वायर। यहाँ से y तो ऐसी रहा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मतलब जो भी है इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो क्या है 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये जो पावर 2 है इस 3 पे भी गिरेगी और इस ये पावर 2 है इस 2 पे भी गिरेगी, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो ये वाला फोर्थ वाला पार्ट है इसका आंसर ये है। फिफ्थ वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। यहाँ पर भी देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, या माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो भी यहाँ लगाया था फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। जितने बार फॉर्मूला यूज़ होगा उतने बार लिखना। a माइनस बी पहले भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है a प्लस बी ही पहले आए, a माइनस बी भी आ सकता है। और हाँ यहाँ आ जाएगा a प्लस
बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के ऊपर क्या लिखा है 3 और बी के ऊपर लिखा है 2x। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए के ऊपर लिखा है 3 और बी के ऊपर लिखा है हमारे पास 2x। इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे बस। ए हमारे पास कितना है 3, स्क्वायर था तो स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। बी हमारे पास कितना है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 और ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 5th पार्ट भी कंप्लीट। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनका आंसर फाइंड करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। किस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जैसे 103 ऐसे और 107 और मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐसे नहीं करना है हमें। तो हम किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, ये अगर देखेंगे दोनों के दोनों जो नंबर है हमारे पास, ये किसके नज़दीक हैं, तो 100 के आसपास के नंबर हैं, ये भी और ये भी। तो हम इसे किस तरीके से लिख लेते हैं, 100 + 3 कर लें। 103 को हमने क्या लिख लिया, 100 + 3 103 हो जाएगा। इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम लिख देते हैं 100 और प्लस में 7। ठीक है, यही आ जाएगा ऐड करने पर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो हमने पहले लगा चुके हैं। कौन सा, ये वाला और ये वाला नंबर सेम है, ये वाला और ये वाला नंबर अलग है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, x + a और मल्टीप्लाई होता है x + b। क्या होता है फॉर्मूला, x² + a + b ब्रैकेट के बाहर x + a मल्टीप्लाई में b। यहाँ से देखेंगे तो x के ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिख लेते हैं रफ वाला पार्ट 100। a के ऊपर क्या लिखा है 3। यहाँ से देखेंगे तो x के ऊपर तो 100 लिखा है, लिख लिया हमने। b के ऊपर कितना है 7 है, b के ऊपर लिखा है 7। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाना है। x को हटा कर रखना है 100, तो x को हटा कर रखेंगे 100 और इस पर आ जाएगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा a यानी कि हमारे पास कितना है 3 और b है 7। a है 3 प्लस b है हमारे पास 7। x को हटा करके रखना है हमने 100 प्लस a मल्टीप्लाई b यानी 3 मल्टीप्लाई में 7। 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 मल्टीप्लाई में 100। अगर हम इसको करेंगे 100 की मल्टीप्लाई 100 से करें तो 1 की मल्टीप्लाई तो 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, टोटल कितने 0 हो गए, 4 0 हो गए। तो इसको लिख देंगे हम, ठीक, प्लस 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 को तो हमने ऐसे लिख दिया, 100 में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो दोनों के दोनों 0 यहाँ आ जाएंगे। ये हो गया ऐसे, प्लस 3 7 जा 21। इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का क्या तरीका रहेगा, या तो ऊपर नीचे लिख कर ऐड कर लो जिस तरीके से, जैसे यहाँ पर कितना है 4 0 हैं, फिर है 1 2 3, फिर 1 है, यहाँ पर है 21। इनको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 2 0 1 1, कितना आ गया 1 1 0 2 1। ये हमारे पास आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये 100 के आसपास तो हैं, पता चल रहा है 100 से कितना कम है, 5 कम है। ऐसे ये भी 100 के आसपास ही है, तो ये कितना कम है 100 से, 4 कम है। तो यहाँ पर हमने ऐड करा था जिस तरीके से, वैसे ही हम माइनस कर सकते हैं। माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 100 में से कितना माइनस करें कि 95 हो जाए, तो 5 माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, इसको हटाकर 100 में से कितना माइनस करें कि 96 हो जाए, तो 4। यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखेंगे हम, जो पहला वाला होता है ये हमारे पास क्या होता है, x होता है। जो पहला वाला है वो हमारे पास क्या है, x है। ये कितना है 100। जो दूसरा वाला है यहाँ पर क्या लिखा है b, ये होता है हमारे पास a होता है, सॉरी क्या होता है a होता है।
ये कितना है माइनस का 5, माइनस का साइन भी लिया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर b होता है, b हमारे पास कितना है माइनस का 4। इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में जो ये लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स को हटाकर कितना रखना है 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, फिर है एक्स, a हमारे पास कितना है -5 और b है -4, -5 फिर प्लस आएगा फॉर्मूले से, फिर है -4 और यहाँ आ जाएगा दूसरा ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे पास क्या है बाहर x है, x कितना है 100, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में 100, फिर है प्लस a मल्टीप्लाई b, a हमारे पास कितना है 5, -5 मल्टीप्लाई b हमारे पास कितना है -4, दोनों पे ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे थे। 100 का स्क्वायर अभी हमने करा था ना, कितना आ रहा था 1 और 4 zeros, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आएगा देखेंगे तो -5 तो ऐसे ही है, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस होगा, 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है, 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का 9, तो इसको हटाकर पूरे इस ब्रैकेट को हटा करके लिखेंगे माइनस का 9, इस पूरे ब्रैकेट को हटाकर लिखते हैं हम -9, ये दो साइन एक साथ आ गए इसलिए ब्रैकेट आ जाएगा अभी भी, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 है, फिर यहाँ पर ये प्लस है, इसको तो ऐसे रखते हैं अभी हम, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, 5 4 जा 20, यहाँ से अभी हमने ये 10,000 को ऐसे रखना है, प्लस माइनस माइनस 9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 2 0 हैं, दोनों के दोनों 0 यहाँ आ गए, प्लस 20। हम क्या करेंगे जिसके आगे प्लस का साइन उनको ऐड कर लेते हैं, जिसके आगे माइनस का साइन उन्हें ऐड करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। तो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब इसके आगे भी प्लस का साइन है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 2 0, ये हो जाएगा 20 ऐड कर लिया, फिर -900 करना, यानी 900 माइनस करेंगे इनमें से तो 0 2 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो इससे बोरो लेंगे, इसके पास भी नहीं इससे बोरो लेंगे, इससे 1 ले लिया हमने तो ये 0 हो गया, इधर आकर ये 10 हो गया, 0 पहले से लिखा था 1 आ गया, इससे लेकर इसे देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1, 9 ऐसे आ जाएगा, ये तो 0 ही था, इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 9120, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, ये 100 के पास है, नज़दीक है, कितना नज़दीक है, कितना ऐड करें 100 में कि हमारे पास 104 हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 + 4, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे रखा हमने, 96 को लिखेंगे, 96 100 से कम है तो हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, 100 में से कितना माइनस करें कि 94 हो जाए, 96 हो जाए, 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 है, ये भी 100 है, ये 4 है, ये 4 है, नंबर्स तो सेम है लेकिन साइन यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला जो a + b और a - b वाला बताया था, a + b और a - b क्या होता है a² - b², a के ऊपर कितना लिखा है 100, b के ऊपर क्या लिखा है 4, यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर भी क्या है, a के ऊपर 100 है, b के ऊपर क्या लिखा है 4 लिखा है, तो यही आ जाएगा दोबारा से, इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a को हटाकर 100 का स्क्वायर माइनस b को हटाकर 4 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं है, 100 का स्क्वायर करने पर अभी हमारा क्या आया था 1 और 4 0 माइनस 4 4 जा 16, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने का ध्यान से देखना, 1 2 3 4 0 थे, 16 लिखना है, 6 1, 0 में से 6 माइनस नहीं हो पाएगा तो इससे बोरो लेंगे, इसके पास भी नहीं है इससे लेंगे उधार, इसके पास भी नहीं इससे लेंगे, इसके पास भी नहीं इससे लेंगे, इससे जब लिया हमने तो ये तो 0 हो गया, इससे सिर्फ एक ही उधार लेना है, एक उधार लिया हमने, ये 0 से पहले से था, इधर आके लग जाएगा 1, अब इससे हमें पहुंचाना है इसको तो ये 9 हो जाएगा, ये वाला 0 पहले से था 1 आ गया 10 हो गया,
ये इससे इसको पहुँचाएंगे तो हमारे पास ये वाला कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 पहले से था 1 आ गया 10 हो गया। फिर 1 इसको पहुँचाना है तो ये 9 हो जाएगा। 0 पहले से था 1 और आ गया कितना हो गया 10 हो गया। अभी नीचे वाले नंबर काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर लिखे हैं ये काम करेंगे। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, 9 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 9 ऐसे ही आ जाएगा। ये 0 है, इसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। कितना आ गया हमारे पास 9984। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इनको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर स्क्वायर है, इस पे भी लास्ट वाले टर्म पे स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर की टर्म में नहीं है तो हम इसको स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है। तो इस पूरे पे स्क्वायर नहीं है, इस 9 पे स्क्वायर नहीं है। अगर 9 पे स्क्वायर होता तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाता आसानी से, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसको देखेंगे क्या करेंगे। पहले 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। यहाँ पर लिख देते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। इसका मतलब है 3 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 2 बार है। तो 9 को हटाकर लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को हटाकर लिखेंगे 3 की पावर 2। एक्स पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर लिखेंगे प्लस बीच वाले टर्म को भी ऐसे रहने देना, अभी कुछ नहीं करना है उसमें। देखेंगे क्या करते हैं आगे। फिर उसी तरीके से प्लस ये वाला प्लस प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पर अब हम 3 पे भी स्क्वायर है, एक्स पे भी स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो इन दोनों पे स्क्वायर अगर हो तो इस पूरे को कन्वर्ट कर लेना 3x का होल स्क्वायर प्लस ये जो प्लस चला था ये प्लस चले जा रहा है। इस वाले टर्म को अभी कुछ मत लिखना, यहाँ पे जगह छोड़ते चलना। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम, देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 3x। तो रफ में हम क्या लिख लेते हैं, ए हमारे पास कितना है 3x। उसी तरीके से यहाँ पर b है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लेना, स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लो। सिर्फ क्या बचा, यहाँ b बचा, यहाँ पे y है। तो b हमारे पास क्या है y है। बस इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को बनाएंगे हम, किस तरीके से बनाएंगे। ये लिखा है 2, a हमारे पास कितना है 3x, तो ब्रैकेट में लिख दो 3x। फिर b है हमारे पास कितना y, इसे चाहे ब्रैकेट में लिखो चाहे बाहर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इसको भी नोट कर लो दोबारा से 2 और यहाँ ब्रैकेट में 3x और ये है y। इस तरीके से हमने क्यों लिखा, इस 6xy को लिखा है ये इस तरीके से। किस तरीके से लिखा है देखो, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 2 3 जा 6, x और y है तो xy आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूले को बनाना था, कंप्लीट करना था। यहाँ से a की जगह पर क्या रखना है हमें 3x प्लस b को हटा कर रखना है y। इस पे स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। ये हमारे पास जो आया है ये मेन आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो है इस पे भी स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर नहीं लास्ट वाले में। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने का मतलब होता है उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई। तो 1 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 1 × 1, 1 1 जा भी क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल ही हुआ। तो इसका मतलब कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अगर पहले वाले पे भी स्क्वायर हो लास्ट वाले पे भी स्क्वायर हो तो हमारे पास कौन सा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अब ध्यान रखना, बीच वाली जो टर्म है उसमें अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला, अगर बीच वाला साइन जो है माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला पूरा होता है। ये पूरे स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, इस पे स्क्वायर नहीं है 4 पे, तो हम 4 पे स्क्वायर बनाएंगे किस तरीके से, अगर 4 को हम लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इस 4 को हटाकर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। इस वाई स्क्वायर को तो ऐसे रखेंगे वाई स्क्वायर, बीच वाली टर्म को ऐसे छोड़ देना, बस ये माइनस का साइन था माइनस लगा देना, यहाँ पर स्पेस छोड़ देना, ये प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, ऊपर देखेंगे स्क्वायर है ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर था इसलिए हमने इसको ऐसे रहने दिया, ये पूरे स्क्वायर की फॉर्म में है। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे स्क्वायर है इस पे स्क्वायर है, इसको पूरा स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 2y पे होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था अलग अलग हमने एक स्क्वायर बना लिया। माइनस का साइन, बीच वाली टर्म को ऐसे छोड़ दो, प्लस 1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब इस वाली लाइन से इस लाइन को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ए की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है 2y, ये रफ वाला पार्ट है हम यहाँ लिखते हैं, ए की जगह पर हमारे पास क्या है 2y, और ये हमारे पास स्क्वायर है ये स्क्वायर है, बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, बी के जगह पर 1 लिखा है। इनकी वैल्यूज़ को रफ में लिखना और याद रखना। अब इस टर्म को बनाएंगे, जो बीच वाली टर्म थी इसको बनाना शुरू करते हैं हम। क्या है हमारे पास 2, ए हमारे पास कितना है 2y, यहाँ रख देंगे 2y, और बी हमारे पास 1 है, यहाँ बी है ना ये कितना है 1 है, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से इस वाली चीज़ को यही नोट कर दो 2y और यहाँ है 1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 2 2 जा 4 ठीक है आ रहा है, y और 1 जा भी क्या होगा y होगा, तो यही वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से हमने पता लगा लिया a और b क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। a हमारे पास कितना है 2y, बीच में माइनस का साइन माइनस है, b की जगह पर क्या रखना है 1 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं हम यहाँ, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर जो 100 लिखा है इसको हम किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये चेक करना होता है हमें। तो 100 जो दिख रहा है हमें 100 को लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई में 10, 10 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी 10 की पावर 2 आ जाएगी। ये एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, बीच में माइनस साइन ऐसी रहा, ये वाई स्क्वायर ऐसी रहा। 100 को हटाकर हम रखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसको अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा और चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसी रहा, माइनस इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे y/10 और इस पूरे पे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमने यहाँ बनाया फिर यहाँ पहुँचे हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर हो, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर, अगर बीच वाली टर्म नहीं है, जैसे यहाँ पर ये बीच वाली जो टर्म है यहाँ पर जो बीच वाली टर्म है ये नहीं है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी कर लो और ए प्लस बी। इस चीज़ को हमें फाइंड करना है। ए देखो स्क्वायर है स्क्वायर है, ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा है, तो यार अब में लिख लेते हैं हम, ए के ऊपर क्या है हमारे पास एक्स, यहाँ बी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है y/10, स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लेना, स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लिया तो बी है यहाँ पर y/10, बी है हमारे पास y/10। इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और इसको फाइंड करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो हम क्या कर लेते हैं, एक्स ए हमारे पास कितना है एक्स माइनस बी हमारे पास कितना है y/10, ऐसे हमारे पास ए क्या है एक्स और बी क्या है हमारे पास y/10। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमको इन्हें एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, यानी फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, ठीक। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस
बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से a के ऊपर देखेंगे क्या लिखा है, x लिखा है, तो a है हमारे पास x, b के ऊपर क्या लिखा है 2y, तो b हमारे पास है 2y, ये c है, इसके ऊपर लिखा है 4z। a को रिप्लेस करेंगे x से, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास कितना है 2y, 2y पे पूरे पे स्क्वायर आएगा प्लस c हमारे पास कितना है 4z, यहाँ हो जाएगा 4z पूरे पे स्क्वायर आएगा प्लस 2a हमारे पास कितना है x, b हमारे पास है 2y प्लस 2b हमारे पास कितना है 2y, c है 4z प्लस 2ca, 2c हमारे पास कितना है, ये है 4z और a हमारे पास है x। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर करेंगे और z का भी स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ प्लस नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी एक चीज़ है ना, यहाँ प्लस का साइन है, यह प्लस का साइन, तो ये पूरी एक टर्म है, 2 2 जा 4 और x और y है तो xy प्लस, अब देखो प्लस का साइन यहाँ है, प्लस का साइन यहाँ है, तो पूरी एक चीज़ ये है, इनकी मल्टीप्लाई करी जाएगी, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, y और z है तो yz प्लस यहाँ से ये पूरी एक चीज़ है, 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, z और x है तो zx लिख लो या फिर xz लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये इतना ही होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर माइनस वाई आ गया, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी 3 चीज़ें दे रखी है ना, माइनस और प्लस के साइन बताएंगे यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक वॉल बनेगी, एक वॉल यहाँ पर बनेगी, तो एक चीज़ ये है, 2 3, टोटल 3 चीज़ें, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले क्या करना, सबका स्क्वायर कर देना, सबका स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद 2 लगाना, a और b को ले लेना, फिर 2 लगाना, b और c को ले लेना, फिर a और c को ले लेना 2 लगाकर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रफ वाला काम करेंगे। a के ऊपर क्या लिखा है 2x, तो a हमारे पास कितना है 2x, b के ऊपर कितना लिखा है माइनस वाई है, अगर माइनस का साइन आएगा तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो b हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पर c है, ये z है, तो c हमारे पास कितना हो जाएगा z, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक। x को हटाकर a को हटाकर 2x का होल स्क्वायर प्लस b को हटाकर माइनस वाई, इस पे भी स्क्वायर प्लस c को हटाकर z और z का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास कितना है 2x, b है हमारे पास माइनस वाई, फिर यहाँ से ये वाला प्लस, ये है 2b हमारे पास है माइनस वाई और c है हमारे पास z प्लस 2ca, c है z और a है 2x, तो हमारे पास आ जाएगा z और a है 2x। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करने का मतलब है माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, इसका मतलब है माइनस वाई मल्टीप्लाई में माइनस वाई,
दो बार होगा, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और वाई की दो बार मल्टीप्लाई होने पर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ये पूरी एक चीज़ दिख रही है ना, इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में 2 2 जा 4 एक्स और वाई है, ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन, उसके बाद ये प्लस है और ये प्लस है, तो पूरी एक चीज़ ये है। यहाँ पे सिर्फ नंबर क्या है 2 है, वाई और जेड था तो वाई जेड एक साथ लिख लिया, ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस। यहाँ से ये प्लस का साइन ऐसे नोट करा है नीचे, नंबर क्या है 2 2 जा 4, जेड एक्स है तो या तो एक्स जेड लिख लो या फिर जेड एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये ऐसे लिख लिया। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो इससे पहले क्वेश्चन में लगा था। ए के ऊपर क्या लिखा है -2x, बी के ऊपर क्या लिखा है 3y, सी के ऊपर क्या लिखा है 2z। बस इतना सा ध्यान रखना, जो ए है इसके साथ में ऊपर क्या लिखा है माइनस का साइन भी है तो माइनस का साइन भी लिया जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब तो पहले जैसा ही है। इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ए को हटा कर रखना है -2x, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी को हटा कर रखेंगे 3y स्क्वायर, प्लस सी को हटा कर रखेंगे 2z, इसका भी हो जाना है स्क्वायर, प्लस 2 ए हमारे पास कितना है -2x, बी है 3y, प्लस यह है 2, बी है 3y, और सी है हमारे पास 2z, फिर प्लस 2, सी कितना है 2z, ए है -2x। यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई को करते हैं, -2x का होल स्क्वायर करना है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, 2 2 जा हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस ऐसे ही यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखो अगर मैं इसको करके दिखा दूँ आपको, एक करके दिखा देते हैं, -2x का होल स्क्वायर को फाइंड करना है, -2x मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास -2x से, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, 2 2 जा 4, और x की मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इसको, तो कितना आया हमारे पास 4x स्क्वायर आया, इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास पूरी टर्म ये है, क्योंकि एक प्लस का साइन ये देख रहा है, एक प्लस का साइन ये देख रहा है, उसके बीच में आता है ये पूरा एक टर्म है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख देंगे साथ में, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे, नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वाई जेड, प्लस और एक ये माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जेड एक्स। ये हो गया हमारे पास पूरा थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमें ए बी सी दे रखी है, अगर हम फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर इस तरीके से ए बी सी दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, किस में कर देंगे, एक्स वाई जेड की टर्म में कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले तो इन तीनों का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, फिर कर देना एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड, फिर प्लस 2 जेड एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। यहाँ से हम देखेंगे एक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3a, वाई के ऊपर क्या लिखा है -7b, और z के ऊपर क्या लिखा है, माइनस का साइन भी लेना पड़ेगा -c। ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है -7b है।
इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से x को हटा कर रखेंगे 3a का पूरा स्क्वायर प्लस y को हटाकर -7b इसका स्क्वायर प्लस z को हटाकर रखेंगे -c इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2xy, x है 3a और b है हमारे पास -7b, 3a प्लस अच्छा 3a ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट आएगा y की जगह पर -7b, फिर प्लस 2y है, y हमारे पास कितना है -7b और z है, z कितना है -c, फिर है प्लस 2 z को हटाकर रखेंगे, z हमारे पास कितना है -c और x है यहाँ पर, x को हटा करके रखेंगे हम 3a, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाना है हमारा 3 का स्क्वायर 3 3 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 और b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ पर माइनस का साइन देखें तो ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 6 7 जा 42, a और b है a b। उसके बाद ये हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो कितने माइनस के साइन दिख रहे हैं, ये पूरी एक चीज़ है ना, सिर्फ माइनस माइनस प्लस और ये वाला प्लस था, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस ही आना है। 2 7 जा 14, b और c है तो b c प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 c a। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट है अब हमारे पास, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड की टर्म में, तो हम फॉर्मूला जो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, फॉर्मूला बार बार लिखना जितने बार भी यूज़ हो रहा है, जिससे कि क्या होगा आपको फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से हमारे पास a के ऊपर क्या लिखा हुआ है -2x, b के ऊपर क्या लिखा है 5y, c के ऊपर क्या लिखा है, माइनस का साइन मिस मत कर देना, -3z। इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बस इस साइड पुट करते हैं। a को हटा कर रखना है -2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b को हटा कर रखना है 5y, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस c को हटा कर रखेंगे -3z, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है प्लस 2a हमारे पास कितना है -2x, b हमारे पास है 5y और फिर उसके बाद प्लस ये वाली टर्म को बना रहे हैं जो कि है 2bc, b कितना है 5y और c है -3z प्लस 2ca हमारे पास कितना है -3z और a है हमारे पास -2x। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, बस माइनस का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, x की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, इसका भी स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे एक माइनस का साइन दिख रहा है हमें, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये हो जाएगा एक्स वाई। उसके बाद पूरी एक चीज़ ये है क्योंकि प्लस का साइन ये है, प्लस का साइन ये है, यहाँ से प्लस और एक माइनस का दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई, 2 5 जा 10 10 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 y और ये z। उसके बाद हमें यहाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहना है, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 zx। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं।
यहाँ पर ए बी की टर्म में दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ से x के ऊपर क्या लिखा है, x के ऊपर लिखा है हमारे पास 1/4a। y के ऊपर क्या लिखा है, y के ऊपर है हमारे पास ये वाला दूसरी वाली जो टर्म है, माइनस का साइन भूलना मत, -1/2, और b है z के ऊपर क्या लिखा है 1, z के ऊपर है 1। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, एक्स को हटा कर रखना है 1/4a, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई को हटा कर रखना है -1/2b, और इस पर भी क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z का स्क्वायर, z हमारे पास कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2x को हटा कर रखेंगे हम, क्या है 1/4a, x को हटा कर क्या है 1/4a, ये वाली टर्म बना रहे थे ना। y हमारे पास कितना है -1/2b, -1/2b, और ये वाली टर्म बनाते हैं बीच में प्लस का साइन, फिर है 2y हमारे पास कितना है -1/2b, z है हमारे पास 1, फिर प्लस लास्ट वाली टर्म बनाते हैं जिसमें है 2z को हटाकर लिखना है 1, z को हटाकर रखेंगे 1, x है हमारे पास 1/4a, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर करना है, 1/4a का होल स्क्वायर, यानी 1/4a मल्टीप्लाई करेंगे 1/4a, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, a का और a की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कितना आ गया 1/16a स्क्वायर। यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर करना है, 1 हो जाएगा, 4 का 16 हो गया, a का करेंगे स्क्वायर तो a स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 2 जा 4, b का स्क्वायर करेंगे यानी b स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 1 जा क्या होगा 1 ही होगा, फिर यहाँ प्लस है, देखो ये पूरी एक टर्म है ना, क्योंकि ये प्लस है, बीच वाली पूरी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही। यहाँ से हम देखेंगे कि ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, कट हो गया, यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखो 1 के अलावा क्या बचा, मतलब इस वाले 1 को तो हटा देंगे, 1/4 बचा, ये नीचे था ना, इससे 1/4 a और b है तो a b आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, ये तो ये ब्रैकेट सब मल्टीप्लाई की टर्म में, प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, एक 2 नीचे एक 2 ऊपर है, कट हो जाएगा, 2 1 जा, यहाँ से 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, और यहाँ सिर्फ b है वेरिएबल तो आ जाएगा b। उसके बाद यहाँ पर हमें माइनस नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 ऊपर है और 4 नीचे था तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, क्या आ जाएगा 1, नीचे था 2, वेरिएबल क्या दिख रहा है सिर्फ a दिख रहा है, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। ये पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। हमें इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, 3 पे स्क्वायर है, तो हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो करा था, जो फॉर्मूला लगाया था, वही वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से, जो यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी 2 कितने टाइम्स लिखा है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर आ जाएगी 2, ठीक है। 4 को हम हटा करके लिखेंगे 2 की पावर 2, x की पावर 2 ऐसे ही था, प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 9 होता है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस 4 4 जा 16 होता है, इसका मतलब इसे हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये z स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस इधर वाली जो टर्म्स हैं इनको ऐसे रखना, ये माइनस का साइन है यहाँ लगा देना, ये वाली टर्म के लिए स्पेस छोड़ना है, ऐसे करके आपने ये बनाना नहीं है, सिर्फ जगह छोड़ते जाना है, ये माइनस का साइन है यहाँ रखा और ऐसे जगह छोड़ दी हमने इस तरीके से।
यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखेंगे। जैसे इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो पूरे पे स्क्वायर कन्वर्ट कर लेते हैं हम। क्या कर लेंगे, 2x पे होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 3y पे होल स्क्वायर कर लेंगे, अलग अलग स्क्वायर था एक स्क्वायर कर लेते हैं, 4z पे होल स्क्वायर कर लेंगे। ये वाली टर्म्स अभी ऐसी रखना, प्लस यहाँ डैश बना देना, ये माइनस, फिर यहाँ डैश है, फिर माइनस, यहाँ डैश है। ठीक है, ईजी तरीका बता रहे हैं आपको जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 3 चीज़ों का स्क्वायर जिसमें आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, फिर होता है प्लस 2bc, फिर होता है प्लस 2ca, और पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस वाली चीज़ को हमें फाइंड करना है, तो पहले इन टर्म्स को बनाएंगे इनकी हेल्प से। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर छुपा लेना। यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 2x लिखा है, इसको लिख लेते हैं। a हमारे पास कितना है 2x है, ये स्क्वायर से स्क्वायर छुपा लेना, b है, b कितना लिखा है हमारे पास 3y, यहाँ पर c लिखा है ऊपर कितना, सॉरी हमारे पास क्या है c लिखा है 4z। ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसमें ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे और ये वाले टर्म्स को बनाएंगे। किस तरीके से बनाया जाएगा, जैसे 2 ए हमारे पास क्या है 2x और बी हमारे पास क्या है 3y। अब इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ रहा है, xy आ रहा है। इसका मतलब ये वाली मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म बन रही है। इनकी मल्टीप्लाई करके आपने चेक नहीं करना है, लेकिन यही टर्म बननी चाहिए, है ना। तो हमने चेक कर लिया बस। अब ये वाली टर्म को फाइंड करते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन इस वाली टर्म के आगे है, ऐसे ये वाला माइनस का साइन इस वाली टर्म के आगे है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल थे क्या क्या थे, बी सी, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास सी ए। जो ऊपर हो और जो नीचे हो उसको देखना, जो ऊपर हो और जो नीचे हो उसको देखेंगे। यहाँ पर क्या था, सी ऊपर भी है नीचे भी है, यानी जो सी वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब या तो इनमें से ए नेगेटिव है या फिर बी नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर बी नेगेटिव है या तो सी नेगेटिव है। उसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब या तो सी नेगेटिव है या फिर ए नेगेटिव है। इनमें से कोई एक टर्म्स तो पक्का नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन आएगा वो नेगेटिव है। अब हमें नेगेटिव का पता कैसे चला, लेकिन जैसे -2 मल्टीप्लाई में 10 करें तो कितना आएगा, 2 10 जा कितना होगा 20 होगा, और माइनस का साइन होगा। ये माइनस का 20 हमें तभी मिलेगा जब एक कोई टर्म यहाँ पर क्या है माइनस का साइन हो जिस पे, वैसे यहाँ पर या तो बी पे माइनस का होगा या फिर सी पे माइनस का होगा। ऐसे यहाँ पर या तो सी पे माइनस होगा या फिर ए पे माइनस होगा। जो ऊपर नीचे कॉमन आई, यहाँ वेरिएबल जो थे हमने लिख लिए, और जो ऊपर नीचे कॉमन आए वही हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव वाली टर्म होगी। यानी यहाँ पर जो सी वाली टर्म है, जो हमारे पास सी है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सी यहाँ पर नेगेटिव, सी हमारे पास कौन सा था, ये 4z, इसको क्या लिख लेंगे -4z लिख लेंगे, क्योंकि सी हमारी माइनस वाली टर्म आ रही है। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, माइनस रख देंगे। इस पर कोई फर्क आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब इस वाली टर्म को बनाते हैं, इसे प्लस कर देना, इसे क्या करेंगे 2bc, बी कितना है हमारे पास 3y, और c हमारे पास कितना है -4z। देखते हैं ये वाली टर्म बन रही है नहीं बन रही। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, yz, ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन बन रही है ना। इसका मतलब हमने जो करा है सही करा है। यहाँ से 2ca, तो 2 तो ऐसे रखेंगे, ये वाले साइन को प्लस कर देना। c हमारे पास कितना है -4z, इसको रखेंगे -4z। a हमारे पास कितना है 2x। इन सेम टर्म को ऊपर लिख देना यहाँ पर, और इस साइन को प्लस कर देना। बस सेम टर्म्स को ऊपर नोट कर देंगे। यहाँ पर हमें मेन ये निकालना है, ये किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर a + b + c, इनको रखेंगे वैल्यूज़ को। a हमारे पास कितना है 2x प्लस b हमारे पास कितना है 3y, फिर प्लस यहाँ से c हमारे पास कितना है -4z, और पूरे पे क्या था स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएंगे।
यहाँ से इस साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से चेंज करेंगे, 2x तो ऐसे रहा, प्लस 3y भी ऐसे रहा, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और ये हो जाएगा 4z। इस पे पूरे पे स्क्वायर है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर ये वाला होगा। ठीक, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पर इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तीन चीज़ों पे स्क्वायर है। इसका मतलब हमारे पास जो ऊपर फॉर्मूला लगाया सेम वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर इसको स्क्वायर में, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल स्क्वायर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इसको करा था, 4 को हमने 2 का स्क्वायर कर दिया था, लेकिन यहाँ 2 है, सेम दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आएगा। जैसे कि 2 हमें लाना है, यहाँ पर भी जो नंबर रखें और यहाँ पर भी जो नंबर रखें वो सेम आना चाहिए। तो रियल नंबर्स जब हम रखेंगे यहाँ पर तो सेम नहीं आएगा। जैसे 1 और 2 रख दें तो ये सेम नहीं है, लेकिन 2 तो आ रहा है, ये सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 रखा, हमने 2 रखा, यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए। जैसे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हम √2 और √2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। ये ध्यान रखना, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। रूट का अगर सेम नंबर अंदर रख दें और 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो नंबर है वो बाहर आ जाता है रूट के, ये समझ लेना। तो यहाँ पर हमें क्या लिख सकते हैं, इसको √2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो पावर क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। इसका मतलब हम 2 को रिप्लेस करेंगे √2 की पावर 2 से, 2 को रिप्लेस करेंगे √2 की पावर 2 से, और ये x² ऐसा ही है, प्लस इस पे तो कोई नंबर है ही नहीं तो इसको y² ऐसे रहने दो, प्लस इस 8 को देखेंगे, इस जैसे 2 को हमने लिखा √2 मल्टीप्लाई √2, इसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, 8 को लिखते हैं। ठीक है, 8 को लिखेंगे हम, 8 को लिख सकते हैं हम √8 मल्टीप्लाई में √8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे। प्राइम फैक्टर्स मतलब जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं वही वाले, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 से डिवाइड करते गए, ये आ गया 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आया तब तक रुकते नहीं है। अब 8 को हटाकर हम क्या रखेंगे, √8 को हटाकर हम रखेंगे ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। यहाँ से अंडर रूट क्या करता है, पेयर बनाता है, 2 2 के जोड़े बनाएगा। तो यहाँ से एक जोड़ा बना तो एक 2 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर रह गया, 2 √2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक पेयर बन जाएगा, तो हमारे पास 2 तो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर रह गया। 2 √2 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, 2 √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 √2 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 √2 की पावर 2। 8 को हटा कर क्या रखेंगे, 2 √2 की पावर 2। 8 को हटाएंगे, इसको रखेंगे 2 √2 की पावर 2, और यहाँ पर z की पावर 2 है, माइनस ये वाली टर्म्स अभी नहीं बनाना, इसके लिए जगह छोड़ना, प्लस फिर ये माइनस है तो माइनस लगाओ, ये ऐसे करके करो भी। ठीक, अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, अलग अलग जो स्क्वायर है उनको एक स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 और x पे स्क्वायर था तो इसको पूरे पे स्क्वायर कर लो ब्रैकेट बनाकर, प्लस y² तो ऐसे ही है, प्लस ये जो स्क्वायर है अलग अलग है, इनको एक कर लो, 2 √2 और z को भी अंदर ले लो और पूरे पे स्क्वायर कर दो। ये माइनस का साइन था, ऐसे लिखा हमने, ये डैश बनाया, प्लस ये डैश बनाया, ये माइनस का साइन, ये हमने डैश बनाया, जगह छोड़ दी मतलब। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और पूरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पूरा। यहाँ से हम देखेंगे तो स्क्वायर यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर √2x लिखा है। अब इसमें चेंज कर लेते हैं, ये रफ वाला काम होता है। a b c की वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। a हमारे पास कितना हो जाएगा, √2x, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर छुपा लो, b लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, b हमारे पास क्या है, y है। स्क्वायर से स्क्वायर छुपा लो, हमारे पास c कितना है, 2 √2z, 2 √2z।
ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट करेंगे। लेकिन अगर माइनस के साइन हमें दिख रहे हैं तो हम देखेंगे माइनस का साइन कहाँ कहाँ पर आ रहा है। माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाली टर्म के आगे आ रहा है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है। ऐसे ही माइनस का साइन कहाँ पर आ रहा है, ये वाला आ रहा है। इनके वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स हमारे पास क्या क्या हैं, ए और यहाँ पर क्या है, ए और बी है, तो लिखेंगे हम ए और बी है हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, जो माइनस के साइन वाले थे, सी और ए, सी और ए जो ऊपर और नीचे दोनों में हो, कॉमन हो, ये क्या ए है। इसका मतलब यहाँ पर ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि माइनस का साइन तभी आएगा या तो ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो। माइनस का साइन यहाँ पर तभी आएगा जब सी नेगेटिव हो या फिर ए नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास जो दोनों में था, यानी ए दोनों में है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इसका मतलब ए वाला जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, ए वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें हम नेगेटिव लगा लेंगे ए वाली पे। यहाँ पर इस वाली को प्लस कर देना अब 2, ए हमारे पास कितना है -√2x, और बी हमारे पास कितना है y, इसको y लिख दो। इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -2 और √2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, x और y है तो xy आ जाएगा, सेम टर्म बनेंगी। आपने चेक नहीं करना है, डायरेक्ट करते जाना है आपने, पक्का सेम ही बनेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2, b और c, b हमारे पास कितना है y, और c हमारे पास कितना है 2√2z। इस वाले साइन को भी अब प्लस कर देना। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 2ca, c कितना है 2√2z, a हमारे पास कितना है -√2x, -√2x। सेम यहाँ पर जो टर्म आई है इनको ऊपर लिख देना जो यहाँ पर है, ये माइनस के साइन प्लस कर देना बस। ठीक है, ये सेम यहाँ नोट हो जाएंगी। अब हमने इस चीज़ को फाइंड करना है मेन। हमारे पास क्या होगा, ए क्या है, ए है -√2x प्लस है, ये वाला प्लस नोट करेंगे। बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है y, बी है हमारे पास y, फिर प्लस का साइन। सी हमारे पास कितना है 2√2z, तो आ जाएगा 2√2z, और पूरे पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो आया है हमारे पास, ये क्या है, मेन आंसर है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें जो यहाँ पर क्यूब्स दे रखे हैं, इसका मतलब पावर 3 दे रखी है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार से लिखो या फिर फैला कर लिखो। किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a + b के क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab और फिर ब्रैकेट में a + b। इसी फॉर्मूले को हम और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि और एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, a³ है प्लस b³ प्लस इस 3ab की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, a से कर दें। तो हमारे पास यहाँ पहले से a एक बार था, एक बार यहाँ है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 3a 2 बार हो गया, a की पावर 2, और b तो एक ही बार है, b ऐसी रखा हमने। इस 3ab की मल्टीप्लाई हम अगर b से कर दें तो हमारे पास बीच में प्लस का साइन था, प्लस लिखेंगे 3a तो ऐसे रहेगा, b एक बार यहाँ एक बार यहाँ, टोटल कितने बार हो गया, 2 बार, तो b की पावर 2। यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि a क्या है और b क्या है। यहाँ पर अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर माइनस वाला होगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस वाला अभी बताते हैं हम। जैसे a के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा है, तो हम यहाँ रफ में लिख लेते हैं a हमारे पास कितना है 2x है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। और b हमारे पास क्या है 1 है, b के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, a का क्यूब यानी a को हटा करके रखना है, 2x का हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब होगा, फिर प्लस का साइन, b को हटा कर रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर प्लस 3, a को हटा करके रखेंगे हम 2x, इस पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a पे स्क्वायर है, b को हटा कर रखना है 1,
v को हटा कर रखा हमने 1, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 3, a हमारे पास कितना है 2x, फिर है b स्क्वायर, b हमारे पास कितना है 1 है, इस पे स्क्वायर है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2x का होल क्यूब का मतलब है 2x के क्यूब का मतलब है 2x की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 2x की मल्टीप्लाई होगी 3 बार, जितनी पावर होती है उतने बार मल्टीप्लाई होती है। 2x मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 2x, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x 3 बार है इसलिए x की पावर 3, तो इसको हटा कर लिखेंगे हम 8x की पावर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं हम। प्लस 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर उसके बाद प्लस स्क्वायर किस पे, स्क्वायर सिर्फ इस पे है, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे। 2 2 जा 4 और यहाँ 4 3 जा 12 और 12 1 जा कितना होगा 12 होगा। x पे स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 था ऐसे लिखेंगे, 2x पे स्क्वायर है, 2x की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होनी है 2 टाइम्स, और एक बार 1 लिखा है उस पर तो एक बार 1 है। ठीक है, ये वाली चीज़ को हमने एक्सपेंड करा यहाँ पर, 2x पे पावर 2 थी इसलिए हमने 2 बार लिख दिया ऐसे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, x 2 बार है इसलिए x की पावर 2 रख दी। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं। प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होना है, उसके बाद 3 2 जा 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। x पे कोई चीज़ नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है तो x ऐसे रहा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंड, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है मेन आंसर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ गया, यानी पावर तो 3 है और यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a और b दे रखी हैं, यहाँ पर हमने a b का फॉर्मूला अगर लगाया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए हम क्या करेंगे a b को ना लेते हुए यहाँ पर क्या रखेंगे x y लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न से बच सकें। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में रख दो x माइनस वाई। इसको और एक्सपेंड करना होता है। मेन आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला याद रखना, ये वाला तो आप खुद ही बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे x क्यूब ऐसे रखेंगे माइनस वाई क्यूब। अगर यहाँ माइनस का साइन होता है इसका मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में सब में माइनस आएगा, यहाँ प्लस का साइन होगा तो ऊपर वाले में सब में प्लस का साइन आएगा। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ये माइनस और इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस, तो इसको ऐसे लिख दो -3x। यहाँ पर एक बार है एक बार यहाँ है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, y एक ही बार है तो y आ जाएगा ऐसे ही। वैसे ही ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस 3xy की मल्टीप्लाई होगी y से, तो हमारे पास y एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, y कितने बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, और 3x तो ऐसे रहा। ये माइनस का साइन कहाँ गया, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया प्लस हो गया। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे x के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं x के ऊपर क्या लिखा है हमारे पास 2a। y के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर y के ऊपर है, y है हमारे पास 3b। इसको लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर लेते हैं, 2a का यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब माइनस वाई को हटा कर रखेंगे 3b, इस पे पूरे पे आ जाएगा क्यूब, यहाँ पर क्यूब है बीच में माइनस का साइन, यहाँ से रखेंगे 3x को हटा कर रखेंगे हम कितना 2a, और इस पे है स्क्वायर, y है हमारे पास कितना 3b, फिर ये प्लस का साइन, 3x को हटा कर रखेंगे कितना 2a, फिर y है हमारे पास 3b, y पे स्क्वायर है ना, y है 3b और इस पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है फॉर्मूले में। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो रहा था, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
ए पे क्यूब है तो ए क्यूब, बीच में माइनस का साइन, 3 का क्यूब करेंगे यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, बी क्यूब, बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब, नीचे माइनस, यहाँ से हम क्या करेंगे देखो 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ए पे स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी पे कोई भी चीज़ नहीं है तो बी ऐसे ही आ जाएगा, पावर कुछ नहीं है। यहाँ है हमारे पास प्लस तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर देंगे, कहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर है तो 3 3 जा 9, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, ये आ गया हमारे पास 54 और ए ऐसे ही है, बी पे पावर 2 है तो आ जाएगा बी की पावर 2। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास, इसको हमें एक्सपेंड करना है तो ए हमारे पास कितना है 3/2x है और बी हमारे पास कितना है 1 है, ए हमारे पास है 3/2x, पीछे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, बी हमारे पास कितना है 1 है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ये वाली, ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला है इसलिए हमने यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो हम देखेंगे ए कहाँ पर है, ए को हटा कर रखेंगे 3/2 और x भी है, पावर कितनी रखनी है 3, प्लस b को हटा कर रखना है 1 यानी आ जाएगा 1 का क्यूब, फिर प्लस ये वाला फॉर्मूले से 3, ए हमारे पास कितना है 3/2x है, 3/2 और एक बार x है, a की पावर 2 है, b 1 है, प्लस 3, a हमारे पास कितना है 3/2x, 3/2x, b हमारे पास कितना है 1, यहाँ हटा कर रखेंगे b को 1 और पावर कितनी रखनी है 2, ठीक। यहाँ से हम इसका क्यूब को सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब को सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पर कितना है 3/2x की पावर 3 है, हमें क्या करना है 3/2x की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है, 3/2x, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x 3 बार लिखा है इसलिए कितना आ जाएगा x की पावर 3, यानी इसको हटा करके रखेंगे हम 27/8 और पावर आ जाएगी x की 3, 1 का क्यूब यानी 1 की मल्टीप्लाई 3 बार 1 ही आएगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं देखेंगे तो इसको एक्सपेंड एक बार देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको हम खुद से कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 3 और ये है 3/2 की पावर 3/2x और पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 3/2x की मल्टीप्लाई 2 बार होगी और 1 था लास्ट में, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे नीचे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखना चाहो तो वो भी मत लिखना, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा कितना हो जाएगा 27 ही होगा। उसके बाद 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होती है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, x और x है तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको हटा कर रखेंगे हम, ये प्लस का साइन यहीं से था, 27/4 और x की पावर कितनी है 2, बीच में प्लस, यहाँ से हमारे पास इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसको हटाई दो, 3 3 जा 9, 1 2 जा कितना होगा 2 होगा, x पे कोई पावर नहीं है तो x ऐसी रही, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट एक्सपेंड। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस वाले फॉर्मूले में पहले तो सारे के सारे जितने भी माइनस मतलब जितने साइन हैं सारे के सारे क्या होंगे माइनस के साइन आएंगे, लेकिन नीचे वाले में देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। कौन से माइनस की, ये माइनस
और ये वाले माइनस की, तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब तो माइनस ही रहने। ठीक है, याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है इनको। ए हमारे पास कितना है, ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। ए हमारे पास कितना है, एक्स है। बी हमारे पास कितना है, 2/3 वाई है। बी के ऊपर लिखा हुआ है 2/3 वाई है ना, तो 2/3 वाई हमारे पास बी है। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। ये हमारे पास ए का क्यूब है, यानी क्या हो जाएगा, ए को हटाकर एक्स रखेंगे तो एक्स का क्यूब, बीच में माइनस, बी को हटा करके रखना है 2/3 और वाई भी है साथ में, और पूरे की पावर कितनी रखनी है, 3 है, -3। ए को हटा करके रखेंगे एक्स, इस पे है स्क्वायर ए का, फिर बी है हमारे पास कितना 2/3 और वाई, फिर ये वाली टर्म को बना रहे हैं, ये है प्लस 3ab²। तो 3 तो ऐसी रहा, ए को हटाकर रखना है एक्स और बी को हटाकर हमें क्या रखना है 2/3 वाई। ठीक है, और बी पे भी क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा हमारा एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, माइनस यहाँ देख लेते हैं इसको क्या है हमारे पास 2/3 वाई का होल क्यूब है। इसका मतलब है 2/3 वाई की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 2/3 वाई मल्टीप्लाई में 2/3 वाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, वाई 3 बार है तो वाई की पावर 3। इसको हटा करके रखेंगे 8/27 वाई की पावर 3 माइनस, यहाँ इसको देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो 3 यहीं कर लें, 3 है 3 है, एक ऊपर एक नीचे, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 बन जा 3 बन जा, कट हो गया। यहाँ पर नंबर क्या बचा, 2 बचा, 2 लिख देते हैं। एक्स पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई एक ही बार है तो वाई एक बार हो जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ में है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझना डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ से हमारे पास कितना है 3 एक्स है और है 2/3 वाई पे पावर कितनी है 2 है। इसका मतलब जिस पे पावर 2 है उसका मतलब है 2/3 वाई की मल्टीप्लाई 2 बार होगी। यहाँ से देखेंगे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 3 से 3, देखो 1 क्यों लिखते हैं, अभी आपके मन में आ रहा होगा कि हम बार बार 1 क्यों लिख रहे हैं डिवाइड में, कुछ और नंबर क्यों लिख रहे। 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से अगर हम ऊपर वाला जो नंबर था हमारे पास 3 उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 जा भी क्या होगा 3 होगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, यानी 3 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। नीचे किसी भी नंबर के 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से हम कहीं ऊपर नीचे कट करने में आसानी होगी देखने में, इसलिए 1 लिख ले रहे हैं। 3 1 जा 3 1 जा, कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 1 को छोड़कर जो भी नंबर बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ले है ना 2 2 जा 4, यहाँ 1 1 जा क्या होगा 1 होगा, 1 3 जा क्या होगा 3 होगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई 2 बार है तो एक्स वाई 2 बार है तो वाई की पावर 2, यानी इसको लिखेंगे हम 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4th पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। इनको इवेलुएट करना है, यानी इनकी वैल्यू को फाइंड करना है और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, इसका मतलब फॉर्मूले को यूज़ करके। तो यहाँ 99 का क्यूब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू किसका, इसके आसपास क्या है, कितने ज़ीरो वाला 100 होगा, 100 होगा इसके आसपास, 99 के आसपास। तो इस 99 को तोड़ देते हैं हम 100 माइनस 1 में, यहाँ पर क्यूब था तो क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, माइनस क्यों आया, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगाया। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर आता है a माइनस बी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसकी मल्टीप्लाई a से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3a² b, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 3ab²। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास क्या है, एक a के ऊपर क्या लिखा है 100 लिखा है, ये रफ वाला काम है, यहाँ लिख लेते हैं। b के ऊपर क्या लिखा है 1 लिखा है, ये है ना दूसरा वाला नंबर।
बी हमारे पास कितना है 1 है। इनकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, ए को हटाकर 100 रखना है, 100 का क्यूब माइनस बी को हटाकर 1 रखना है, 1 का क्यूब माइनस 3, ए को हटाकर कितना रखना है 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 और इस पर स्क्वायर। बी हमारे पास कितना है 1 प्लस 3, ए हमारे पास कितना है 100 और बी है 1, तो 100, ए को हटाकर 100 आ गया। बी का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से 100 का क्यूब करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, कितना आ गया 1 लिखकर 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, बीच में माइनस है। 1 का क्यूब करेंगे, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आना है। यहाँ से 100 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 की सिर्फ कितने बार मल्टीप्लाई करनी है 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है और 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यानी हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और इसको हटा करके रखेंगे 1 लिखकर 4 0, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 रहेगा, 1 3 जा कितना हो गया 3 हो गया, बाकी इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस 3 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और मल्टीप्लाई 1 से करते 300 की तब भी क्या आता 300 ही आता। यहाँ इसको तो ऐसे रखेंगे 6 0 है माइनस 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 और 4 0 ऐसे रहे प्लस 300। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो जिनके आगे प्लस के साइन है उनको अलग ऐड करते हैं और जिनके आगे माइनस का साइन होते हैं उन्हें अलग ऐड करते हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और हमारे पास कितने ज़ीरो थे 6 ज़ीरो थे टोटल, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, है ना 2 2 4 2 6, ठीक है। अब इसमें से हमें 30,000 माइनस करना है, माइनस करेंगे 1 2 3 4 0 है, 1 3 है, माइनस कर लेते हैं, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, ये 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, इसके पास भी नहीं है, इससे उधार लेंगे, ये इसके पास 0 हो जाएगा क्योंकि 1 ही था, इससे 0 पहले से था और 1 इससे ले लिया तो कितना हो गया 10 हो गया। अब इस पर पहुँचाना है, 0 पहले से, जब इससे 1 लेंगे उधार तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पहले से 0 था और 1 आ गया, कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 3 माइनस कर दो कितना बचा 7 और 9 तो ऐसे नोट हो जाएगा, कितना आ गया 97030, ये हमारे पास क्या होगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, ये 100 के आसपास का नंबर लग रहा है तो इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे जैसे 100 + 2 कर सकते हैं हम इसको, तो क्या कर लेंगे 100 + 2 और इस पे क्यूब था इसलिए क्यूब लगा देंगे। अब बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b। फिर यहाँ से क्या करते थे हम, या फिर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला वो वाला लिखना चाहो तो वो वाला भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा a³ + b³ + 3a² भी होता है, फिर प्लस 3ab² होता है। यहाँ से हम a को हटा करके रखेंगे, a के ऊपर क्या लिखा है 100, तो यहाँ लिख लेते हैं a के ऊपर क्या लिखा है 100 और b के ऊपर क्या लिखा है 2। जहाँ जहाँ a दिखेगा उसको हटाकर 100 रखेंगे, जहाँ जहाँ b दिखेगा उसको हटाकर 2 रखेंगे, तो a को हटाकर 100 का स्क्वायर क्यूब है, सॉरी यहाँ क्या है क्यूब यानी पावर 3, बीच में प्लस b को हटा करके रखना है 2, इस पर भी क्यूब है, प्लस ये है 3, a को हटाकर हमें क्या रखना है 100 और इस पर स्क्वायर, b को हटा करके रखना है 2, फिर है प्लस 3, a को हटाकर हमें क्या रखना है 100 और b को हटाकर रखना है 2 और इस पर स्क्वायर है। यहाँ से हम क्या करेंगे 100 का क्यूब अभी हमने करा था तो कितना आया था 1 लिखकर 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 पे 4 0 आएंगे
और बाकी जो दो नंबरों हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 100 का स्क्वायर करने पर कितने जीरो आ रहे थे? 4 जीरो आ रहे थे। 4 के 4 जीरो यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 प्लस 3, और यहाँ इसका स्क्वायर है 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 2 जीरो हैं तो दोनों के दोनों जीरो लगा देना। यहाँ हमने क्या करा, 3 2 जा 6 करा था, यहाँ पर 100 पे कितने स्क्वायर करना है, 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। हमने क्या करा 3 2 जा 6 कर लिया और 4 जीरो लगा दिए, इस तरीके से करा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन सब पे प्लस का साइन है तो इनको ऐड ही करना है। ऐड कर लेते हैं, किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। कितने जीरो थे? 6, तो 3 4 5 6 जीरो। इस पर कितने जीरो हैं? 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर 6 है। इस पर 2 जीरो हैं, 1 2, फिर 12 लिखा है, 1 2। इनको करना है ऐड, 0 0 2 1 6 0 1, कितना आ गया? 1 0 6 1 2 0 0। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 998 का क्यूब है। ये किसके आसपास लग रहा है हमें? ये 1000 के आसपास लग रहा है। अगर हम 1000 में से 2 माइनस कर दें तो 998 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 1000 माइनस कितना? 2, और क्यूब था तो क्यूब लगाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा? माइनस वाला लगेगा। तो हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं ना, सीधे नीचे वाले पार्ट को लिखें। ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट को लिख लेते हैं। क्या आता है हमारे पास? a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और लास्ट वाले में अगर यहाँ माइनस है तो लास्ट वाले में सिर्फ प्लस आएगा। क्या? 3ab स्क्वायर। ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम पूरा फॉर्मूला लिख रहे थे अभी तक, क्योंकि इसमें क्या आता है, माइनस जब भी आएगा तो माइनस में सब में माइनस आएगा, जब भी प्लस आएगा तो सब में प्लस आता है, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होती। बस ये यहाँ माइनस वाले में क्या करना, लास्ट वाले में प्लस आएगा, सिर्फ ये ध्यान रखना। फॉर्मूला अगर आपने गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए के ऊपर कितना लिखा है? 1000, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। ए हमारे पास कितना है? 1000 है, और बी के ऊपर कितना लिखा है? 2। बी हमारे पास है 2। इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए को हटा कर रखना है। 1000 यहाँ क्यूब था तो क्यूब आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन। ए हमारे पास, बी हमारे पास है 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3। ए को हटा कर रखेंगे हम, 1000 स्क्वायर है। बी को हटा कर रखेंगे 2, प्लस इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम 3। ए हमारे पास कितना है? 1000, और बी है 2। इस पे करेंगे स्क्वायर। यहाँ से 1000 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी, ये देखना पड़ेगा आपने कितने बार 1000 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि पावर क्या है? 3 है। यहाँ से 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 3 0 3 0 3 0, टोटल कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल 9 जीरोज हो जाएंगे, मतलब 9 जीरो हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का क्यूब, यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, माइनस यहाँ से 1000 का स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब कितने बार आएगा? 2 बार आएगा सर। तो 3 और 3 कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 जीरो होंगे। 3 1 और 6, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जब इस 1 से तो कितना आएगा? 3 आएगा। या फिर ऐसे कर लो 3 2 जा 6 कर लो, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और कितने जीरो आ रहे थे? 6 जीरो आ रहे थे, तो 6 के 6 जीरो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, बीच में प्लस, फिर इस पर स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 जीरो है, 3 के 3 जीरो आ जाएंगे। इनको हम जिनके आगे प्लस का साइन है उनको ऐड करेंगे, जिनके आगे माइनस का साइन है उनको ऐड करेंगे, और हम आपस में उनको माइनस कर लेंगे। देखो जैसे इसके आगे प्लस का साइन है यानी ये प्लस वाला है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस वाला है। जिसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो भी क्या है? प्लस का साइन है। इनको ऐड करेंगे, इनको और इनको ऐड करेंगे, क्योंकि इनके आगे माइनस के साइन है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। कितने जीरो थे हमारे पास? इसमें 9 जीरो हैं,
और इसमें 3 0 हैं। तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 थे। यहाँ पर हमारे पास है कितने ज़ीरो हैं, 3 0 फिर 12 है। तो 1 2 3 फिर 2 1 है। इनको हमें करना है ऐड, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 और ये 1। ठीक है, ये आएगा। ऐसे हम माइनस के साइन वालों को ऐड कर लेते हैं। माइनस के साइन वाले ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लास्ट में 8 आ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, हम क्या लिख लेंगे, इनको ऐड करा तो हमारे पास कितने ज़ीरो थे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो थे। तो जब इनको ऐड करेंगे हम तो लास्ट में तो 8 आ जाएगा। ज़ीरो कितने बचे होंगे, 5 ज़ीरो बचे होंगे। तो 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। अब इसे करना है हमें माइनस, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों नंबरों को हमने ऐड करा, ऐड करके यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर जो पहले आया था उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला प्लस वाला, ये वाला माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस करते हैं, ये 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे। अब इसके पास भी नहीं है, हम ऊपर का मिटा दें, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, ये है, ये 0 0 कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से 0 में से 2 माइनस करेंगे माइनस नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे। इसके पास भी नहीं, इससे लेंगे। इसके पास भी नहीं उधार, इससे लेंगे। इसके पास 2 थे, इससे 1 ले लिया उधार। तो यहाँ कितना बचा, 0 पहले से था, 1 और आ गया, 10 हो गया। इससे 1 इसको देंगे तो 0 यहाँ है, 1 आ जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। इसमें से 1 इसे देंगे तो यहाँ 9 बचा, 0 पहले से था, 1 और आ जाएगा। ठीक है, ये वाले नंबर अब काम नहीं करेंगे, ऊपर वाले नंबर काम करेंगे। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आया, 2। 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9, 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 1 का 1 0। अब 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो इससे बोरो लेंगे। इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास है, इससे ले लेते हैं। इससे 1 ले लिया अगर हमने, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 0 बच गया और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 पहले से था और 1 और आ गया। 9 कितना हो गया, 10 हो गया। इससे इसको पहुँचाना है, इससे भी 1 ले लिया उधार हमने, 0 पहले से था, 1 और आ गया। अब इससे इसको पहुँचाना है तो 9 यहाँ हो जाएगा, इससे 10 हो जाएगा। ये 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4, बाकी 9 9 ऐसे ही नोट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। कितना आया है, इसको लिख देते हैं बस, 9940119992। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखेंगे पावर 3 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, सारे के सारे साइन प्लस के हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला, और x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 8 को हम किस तरीके से लिखेंगे, क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। 8 को हटाकर लिखेंगे 2 की पावर 3, ए क्यूब यानी ए की पावर 3 ऐसी लिखा है, प्लस बी की पावर 3 ऐसी ले दो। ये प्लस का साइन है, इसके लिए जगह छोड़ो। ये प्लस का साइन है, इसके लिए भी जगह छोड़ो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे क्यूब है, इस पे क्यूब है, अलग अलग क्यूब है तो एक क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब कैसे बनाएंगे, 2a का होल क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब ऐसे रहा। इसके लिए स्पेस छोड़ दो, यहाँ पर भी स्पेस छोड़ दो। अब फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a वाली टर्म्स दे रखी थी, इसलिए हमने फॉर्मूला xy की टर्म में लिखा। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ से हम देखेंगे ये क्यूब है, ये क्यूब है, 3 से 3 को छुपा लो, पावर को, क्या बचा 2a। तो x हमारे पास कितना है 2a। ये क्यूब से क्यूब छुपा लो, y हमारे पास कितना है b। y हमारे पास है b। इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, ये 3 लिखते हैं, x को हटा करके रखना है 2a, यहाँ से आएगा इस पे स्क्वायर, फिर y है, y को हटा कर रखना है b।
ऐसे ही हम इस वाली टर्म को बनाएंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले तो ये 3 लिख देते हैं, फिर ये 3 है, 13 नहीं है, एक्स को हटाकर 2a, वाई का स्क्वायर, वाई हमारे पास कितना है बी पे लगाना है स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चेक भी कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करना है, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ रहा है, ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, ये बी है सी। इन वाली टर्म्स को भी ऊपर लिख देना यहाँ पर। अब यहाँ से ये तो हमने दूसरा था, इसको फाइंड करना होता है। यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे। x हमारे पास कितना है 2a प्लस y हमारे पास कितना है b पावर 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन आंसर होगा, ये हो गया फैक्टराइज। इसी तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, पावर 3 दिख रही है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन और माइनस का साइन भी दिख रहे हैं, माइनस का साइन दिख रहे हैं। इसका मतलब हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ए बी की टर्म दे रखी है तो हम यहाँ पे एक्स वाई की टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए पहले इसको 8 को, अभी हमने 8 को क्या लिखा था, 2 की पावर 3 लिखा था, उसी तरीके से इसको भी, इस 8 को भी 2 की पावर 3 लिख देते हैं। ए क्यूब है माइनस इस पे आएगा बी क्यूब, ये माइनस का साइन है, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ जगह छोड़ दो, ये प्लस का साइन, यहाँ पर भी जगह छोड़ दो। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों पे क्यूब है, एक क्यूब बना लेते हैं। किस तरीके से, 2a का होल क्यूब आ जाएगा, अलग अलग क्यूब था, एक बना लिया हमने, माइनस बी क्यूब है, माइनस इसके लिए स्पेस छोड़ते हैं और ये ऐसे रहने देते हैं। अब हमारे पास ना फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ से क्यूब को छुपाना, x की जगह पर कितना है 2a, यहाँ लिख रखा है। यहाँ पर क्यूब से क्यूब छुपाना, y की जगह पे क्या है b है, y की जगह b है, सेम वाली बन रहा है, बिल्कुल सेम बन रहा है यही वाली चीज़ अप्लाई हो रही है। देखो क्यूब से क्यूब छुपाओ, x की जगह पर कितना है 2a, क्यूब से क्यूब छुपा लो, यहाँ पर हमारे पास y है, y की जगह पे कितना है b है, यही है। हमें इनकी वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, ये 3 है, 3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, x कितना है 2a, इस पे आ जाएगा स्क्वायर, y कितना है b, फिर ऐसे ही 3 तो ऐसे लिखेंगे हम, x को हटाकर 2a, y को हटाकर b और इस पे लगाना है स्क्वायर। मेन फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास क्या रखना है, x को हटाकर 2a माइनस y को हटाकर रखना है b और पावर 3 थी, ये हमारे पास मेन आंसर हुआ। ये दोनों पार्ट हो गए फैक्टराइज। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास, यहाँ पर 27 दे रखा है, इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 बार कर दें तो हमारे पास क्या आता है 27, तो आ जाएगा 3 की पावर 3। 27 को हटाकर लिखेंगे 3 की पावर 3, बीच में माइनस का साइन, इस 125 को लिखेंगे। जब 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या आता है 125 आता है। 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, ये हमें किस तरीके से पता चल रहा है, जब हम 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से निकलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 5 1 जा, ये 5 3 बार आया, 5 हमने 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, 5 की पावर 3 लिख दी। इस तरीके से निकाला जाता है। ऐसे 27 के भी निकाल सकते थे हम, लेकिन हमें पता था इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। 125 को हटाकर लिखेंगे 5 की पावर 3 और a की पावर 3 तो पहले से था, बीच में माइनस का साइन, यहाँ वाली टर्म ऐसे रहने दो, बीच में प्लस का साइन, ये वाली टर्म के लिए जगह छोड़ते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो क्यूब है अलग अलग है, इनको पहले एक बनाते हैं। 3 की पावर 3 माइनस इसको एक बनाएंगे तो 5a की पूरी पावर हो जाएगी 3, बीच में माइनस का साइन, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं अब हम, माइनस के साइन दिख रहे हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्यूब दिख रहे हैं तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यूब माइनस 3x² वाई होता है, फिर प्लस क्या होता है 3xy²। यहाँ से क्यूब को छुपा लेना। x हमारे पास कितना है 3 है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये रफ वाला होता है। x हमारे पास कितना है 3, यहाँ से क्यूब को छुपाओ, y हमारे पास कितना है 5 है। इनकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे 3, x को हटा कर रखेंगे 3 और पावर कितनी है 2 है तो 2 लगा देंगे। y को हटाकर 5 है, 3, x को हटाकर 3 और y को हटाकर क्या रखना है 5 है। इस पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से अब पूरे फॉर्मूले को लिखते हैं। पूरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, ये वाला पूरा फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसको रब कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा x यानी 3 माइनस वाई को हटा करेंगे 5 है। यहाँ से क्यूब था तो क्यूब लिखेंगे। ये वाला हमारा थर्ड पार्ट फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। इस 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे हम। 2 3 जा 2 2 जा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। हम 64 को लिख सकते हैं, ये इसका और इसका पेयर बना दे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, यहाँ से ही 4 आएगा, यहाँ से ही 4 आएगा। 4 कितने बार आया? 3 बार आया ना मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें पावर 3 की फॉर्म में लिखना है तो 4 की पावर 3 लिखा हमने। वरना 2 की पावर क्या आता? 6 आता। 2 की पावर 6 का हमें कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ 3 पावर में चाहिए। तो क्या अगर हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ली, 3 हमें मिल गए, क्या 4। 64 को हटा कर लिखेंगे 4 की पावर 3, a की पावर 3 ऐसे लिखा है, बीच में माइनस का साइन। 27 को भी हमने क्या लिखा था यहाँ पर? 27 को लिखा है 3 की पावर 3। ये b की पावर 3 था, बीच में माइनस का साइन है, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ये प्लस का साइन है, इसके लिए जगह छोड़ेंगे। जो क्यूब है अलग अलग है, इनको एक करेंगे। एक किस तरीके से करते हैं? 4a और ब्रैकेट बना दो, यहाँ पर क्यूब कर दो, दोनों का क्यूब एक साथ हो गया। ये 3 और b पूरे का क्यूब एक साथ हो गया, बीच में माइनस का साइन है, ऐसे ही प्लस का साइन है, इसको ऐसे रहने दो। अब फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ये फॉर्मूला होता है। क्यूब से क्यूब को छुपा लेना। x की जगह पे कितना है? 4 है। यहाँ लिख लें, x हमारे पास कितना है? 4 है। क्यूब से क्यूब छुपा लो। y की जगह पर क्या लिखा है? 3b। इनकी वैल्यू को इस साइड पुट करेंगे हम। इधर को किस तरीके से पुट करा जाएगा? 3 तो 3 रखेंगे, x को हटा करके रखना है हमने 4 है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। y को हटा कर लिखेंगे 3b। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेना, यही आएगा। प्लस का साइन है, यहाँ पर लिखेंगे 3, x को हटा कर रखेंगे 4 है, y को हटा कर रखेंगे 3b। इस पे पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। यही वाली टर्म्स उठ के क्या आ जाएंगी? यहाँ पर नोट हो जाएंगी। पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये वाला क्यूब वाला फॉर्मूला किसका था? ये x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। यहाँ से हमें ये वाली टर्म बनानी होती है। इसको लिखेंगे x की जगह पर कितना है? 4a माइनस वाई को हटा कर रखेंगे 3b। इसका पूरे का करेंगे क्यूब। ये हमारे पास इस पार्ट का मेन आंसर होगा। ये हो गया फोर्थ पार्ट भी फैक्टराइज। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर जो 27 दिख रहा है, इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 की पावर 3। ठीक है, इस 27 को हटाकर लिखेंगे 3 की पावर 3। p पे पावर 3 पहले से थी, बीच में माइनस का साइन। 1 पे अगर हम क्यूब लगा दे कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बताएंगे। 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आ जाएगा। इसलिए हमने 1 को हटाकर 1 का क्यूब लिख लिया। अपॉन में ये 216 है, इसे भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है। क्यूब की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे?
पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 216 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 216 2 से डिवाइड कर लें क्योंकि लास्ट का डिजिट 6 है। 2 1 जा और फिर ये आ जाएगा 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यानी 27, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा अगला 3 से, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। यहाँ पर हम इसको देखो क्या करेंगे, क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ऐसे ही 3 कितने बार आ रहा है, 3 भी 3 बार आ रहा है। अब यहाँ पर पावर अगर सेम होती है तो हम क्या कर लेते हैं, जो नंबर है यानी 2 और 3 जो ये बेस है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और पावर पूरे की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया हमने क्या करा, अगर दोनों की पावर 3 थी तो हमने क्या करा, 2 और 3 ये दिख रहा है इनकी मल्टीप्लाई कर ली, 6 हो गया। पावर 3 थी तो हमने 3 रख दी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 लिखेंगे इसको हम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 की पावर 3। नीचे माइनस का साइन, इस वाले टर्म को एस छोड़ेंगे, प्लस का साइन, इस वाले टर्म को भी एस छोड़ेंगे अभी हम। अब यहाँ से क्या करते हैं हम आगे करते हैं, ये क्यूब है ये क्यूब है, इस पूरे को होल क्यूब बनाएंगे। 3p का होल क्यूब हो जाएगा ये, माइनस का साइन, इस पे क्यूब है इस पे क्यूब है, दोनों पे क्यूब अलग अलग था। हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का क्यूब 1 हो जाएगा ब्रैकेट बनाकर। माइनस का साइन यहाँ पर ये हो जाएगा, ये प्लस का साइन ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अब चाहे एक्स वाई वाली टर्म में लगा दो फॉर्मूला या फिर ए बी की टर्म में लगा लो, क्योंकि यहाँ पर ना ही ए बी है ना ही एक्स वाई है। अब हम एक्स की टर्म में लगा लेते हैं। चलो एक्स क्यूब माइनस ये वाला हमारे पास वाई क्यूब, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें माइनस का साइन दिख रहे हैं इसलिए, माइनस वाई क्यूब। और हमारे पास आएगा अगला माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और पूरा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब। इसको रब कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्यूब से क्यूब को छुपाएंगे। हमारे पास x कितना है 3p, y क्यूब से क्यूब को छुपाएंगे, y हमारे पास कितना है 1/6। यहाँ से इनकी वैल्यू पहले तो इसमें रखेंगे फिर उसमें रखेंगे। 3 x को हटा कर कितना रखेंगे 3p क्यूब, फिर y को हटा कर रखेंगे 1/6। ऐसे इसको निकालेंगे, 3x को हटाकर 3p और y को हटाकर रखेंगे 1/6। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही आ जाएगा। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही आएगा। चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वरना यही चीज़ नहीं बनती आगे की चीज़। तो इसको भी सेम ऊपर लिख देना। ठीक है, यहाँ से इस वाले टर्म को फाइंड करना होता है हमें, इस चीज़ को फाइंड करना होता है। एक्स की जगह पे कितना रखना है हमने 3p, बीच में माइनस वाई को हटा कर रखेंगे 1/6। यहाँ पर पूरे की पावर 3 है। ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज फिफ्थ पार्ट भी। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है क्योंकि इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।